सबसे पहले आसान शब्दों में बजट की बड़ी बड़ी बातें आपको समझाते हैं। इस बजट को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। भारत यानी गांव, गरीब से लेकर किसान तक। इंडिया मतलब आम आदमी, युवा, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर। और तीसरी कैटेगरी है डिजिटल इंडिया की। सबसे पहले देश की 60% आबादी की बात करेंगे। मोदी सरकार के बजट में गांव, गरीब, किसान पर फोकस दिखा है। गेहूं, धान के लिए किसानों के खातों में 2.37 लाख करोड़ का की एमएसपी ट्रांसफर होगी। यह बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। नेक्स्ट, सरकार केमिकल फ्री और ऑर्गेनिक खेती को प्रमोट करेगी। सरकार एग्रीकल्चर से जुड़े स्टार्टअप और रूरल एंटरप्राइज को फाइनेंस करेगी। मोदी सरकार के बजट में गरीबों का भी ख्याल रखा गया है। पीएम आवास योजना के तहत इस साल 80 लाख नए घर बनाए जाएंगे। हर घर नल से जल योजना के तहत 3 करोड़ 80 लाख परिवारों को कवर किया जाएगा। इसके लिए 60,000 करोड़ का फंड एलोकेट किया गया है। जहां तक आम आदमी की बात करें तो उसे लेकर बजट में ज्यादा खास नजर नहीं आया। मिडिल क्लास की खासकर अगर बात करें, सरकार ने इनकम टैक्स की दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। लेकिन देश के युवाओं के लिए बड़े ऐलान हुए हैं। आम बजट में 76 लाख नई नौकरियों का वादा किया गया है। यह अलग बात है कि जरूरत 3 मिलियन की है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं। पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के जरिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। अकेले रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री का फंड करीब 2 लाख करोड़ है। सरकार ने डिफेंस बजट में भी इजाफा किया है। इस बार 5.25 लाख करोड़ का फंड एलोकेट किया गया है। रिसर्च पे ज्यादा फोकस होगा। लेकिन इस सबके बीच बजट में डिजिटल इंडिया का भी विजन दिखता है। देश में डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। 75 जिलों में डिजिटल बैंकिंग की शुरुआत की जाएगी। साल 2022 में चिप बेस्ड ई पासपोर्ट लागू होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन योजना शुरू होगी। इससे बिजनेस करने में आसानी होगी। इस साल के बजट में सरकार ने नई डिजिटल करेंसी लाने का ऐलान किया है। लेकिन बड़ी बात यह भी है कि सरकार डिजिटल वर्चुअल एसेट पर 30% टैक्स भी लगाएगी और टीडीएस भी होगा। इस बजट की बड़ी बात है, आपने समझी। लेकिन किसी मंत्रालय को कितना पैसा मिला, किस योजना के लिए कितना फंड एलोकेट हुआ, यह भी समझना बहुत जरूरी है। सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 की अगर बात करें तो उसमें एक्सपेंडिचर के लिए 39 लाख करोड़ रुपए रखे हैं। यह बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको हम बता रहे हैं। इसमें जरा ध्यान दीजिएगा। डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए 5.25 लाख, स्वास्थ्य मंत्रालय 2.38 लाख करोड़, खाद्य मंत्रालय 2.17 लाख करोड़, सड़क मंत्रालय 2 लाख करोड़। कोरोना काल में हेल्थ सेक्टर के लिए 2.38 लाख करोड़ रुपए रखे गए हैं। उपभोक्ता और खाद्य मंत्रालय के लिए 2,17,000 करोड़ रखे गए हैं। इसी तरह रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के लिए 2 लाख करोड़ का फंड रखा गया। इसको थोड़ा आगे बढ़ाएं। यहां पर सड़क मंत्रालय की हम बात करें, अगर कृषि मंत्रालय की बात करें तो सरकार के बजट में 1,32,000 करोड़ एलोकेट किए गए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय की अगर बात करें तो 1.38 लाख करोड़, रेल मंत्रालय 1.40 लाख करोड़, गृह मंत्रालय 1.85 लाख करोड़। यह अगर बात की जाए होम मिनिस्ट्री के लिए 1,85,000 करोड़ आवंटित किया गया है। इसी तरह मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के लिए 1,05,000 करोड़ किए गए हैं। जबकि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स के लिए 1,07 लाख करोड़, एमएसएमई के लिए 1.30 लाख करोड़, विज्ञान पर्यावरण 17,000 करोड़। सरकार का जो फोकस है एमएसएमई पर भी दिखाई दे रहा है, वो आपको सामने हमने बताया। थोड़ा इसको ऊपर लेके जाएं यहां पर। और आगे की अगर बात करें तो यहां पर आज सुबह जब देश की जनता ने 11 बजे टीवी खोला तो सबको अपने अपने लिहाज से बजट से उम्मीद थी। मन में सवालों का द्वंद्व था, उत्सुकता थी। लेकिन करीब 1.5 घंटे बाद जब बजट वाली स्पीच खत्म हुई तो पता चला कि यह बजट कहीं खुशी कहीं गम लेकर आया। आम आदमी यानी इनकम टैक्स पेयर्स ने जो सोचा था वो बजट में नहीं दिखा। लगातार 9वें साल सरकार ने इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं किया। यानी 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं, 2.5 से 5 लाख रुपए तक 5% टैक्स, 5 से 7.5 लाख रुपए तक 12,500 और 5 लाख रुपए से ऊपर 10% टैक्स, 7.5 से 10 लाख रुपए तक 37,500 और 7.5 लाख रुपए से अधिक पर 15% टैक्स। इसी तरह
10 लाख से 12.5 लाख तक की आमदनी पर 75,000 रुपए टैक्स और 10 लाख से अधिक पर 20%। 12.5 लाख से 15 लाख रुपए तक की आय वाले ब्रैकेट के लिए 1.25 लाख रुपए और 12.5 लाख रुपए से अधिक पर 25% टैक्स। और अगर आपकी इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है तो फिर 1,80,750 रुपए और 15 लाख रुपए से अधिक पर 30% टैक्स लगेगा। लोगों को उम्मीद थी कि कोरोना काल के बीच सरकार से राहत मिलेगी, स्लैब में परिवर्तन होगा, इनकम को लेकर टैक्स का दायरा बढ़ेगा। लेकिन वित्त मंत्री ने यह कह दिया कि शुक्र कीजिए टैक्स बढ़ाया नहीं, इसी को राहत समझिए। मैंने टैक्स इंक्रीज नहीं किया, वो बात मैं दोहराना चाहती हूँ। लास्ट ईयर भी, इस साल भी एक भी पैसा टैक्स के द्वारा मैंने एडिशनली कमाने के लिए कोई कोशिश नहीं की। पिछले बार प्रधानमंत्री जी का आदेश था कि डेफिसिट कितने भी क्यों ना हो, पैंडेमिक के समय जनता के ऊपर टैक्स का बोझ डालना नहीं, वही इंस्ट्रक्शन इस बार भी। इसीलिए हमने टैक्स के द्वारा कोई पैसा कमा करके पैंडेमिक के समय जो डिमांड्स एंड चैलेंजेस है हमारे ऊपर, उसको कोई उससे राहत ढूंढने का अटेम्प्ट भी नहीं किया। टैक्स इंक्रीज नहीं हुआ। हालांकि इस सब के बीच सरकार ने करदाताओं को कुछ दूसरी राहत दी। मसलन दिव्यांगों के माता पिता को टैक्स में छूट मिलेगी। सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न में बदलाव की सुविधा दी है। अब 2 साल पुराने ITR में अपग्रेड किया जा सकेगा, लेकिन जुर्माना देना होगा। इतना ही नहीं, आयकर रिटर्न भरने में कोई गड़बड़ी हुई तो उसे ठीक कर सकेंगे। जाहिर है सरकार टैक्स प्रणाली में रिफॉर्म्स की तरफ ध्यान दे रही है और यही विजन आज टैक्स से जुड़ी दूसरी घोषणाओं में भी नजर आया। केंद्र सरकार ने कोऑपरेटिव सोसाइटी पर टैक्स और सरचार्ज घटा दिया। टैक्स की दर 18% से घटाकर 15% कर दी गई। सरचार्ज को 12% से घटाकर 7% कर दिया। अब तक 1 करोड़ की कमाई पर कॉर्पोरेट टैक्स लगता था, अब इस लिमिट को बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया गया। सरकारी कर्मचारियों के लिए NPS में पेंशन पर टैक्स में छूट मिलेगी। वहीं नई स्टार्टअप कंपनियों को 1 साल तक टैक्स में रियायत मिलेगी। इस वक्त देश में महंगाई बड़ी चुनौती है और ये कोई छिपी हुई बात नहीं। पेट्रोल डीजल से लेकर खाने पीने की चीजों तक, रसोई गैस से लेकर एडिबल ऑयल और सब्जियों तक के दामों ने आम जनता की कमर तोड़ रखी है। देश की जनता, खासकर महिलाओं को उम्मीद थी कि सरकार महंगाई को काबू करने के लिए कोई कदम उठाएगी। इस पर वित्त मंत्री ने कहा कि वो इन तकलीफों को समझती हैं, इसीलिए वक्त वक्त पर उपाय किए जाते रहे हैं। जब इंक्रीज होता है प्राइस एसेंशियल कमोडिटीज का, मैं मानती हूँ आम आदमी के ऊपर उसका दिक्कत जरूर पड़ेगा, उसको मैं नकार नहीं रही हूँ। एडिबल ऑयल का प्रॉब्लम जब हुआ, तुरंत हमने ड्यूटी कम करते हुए पाम ऑयल का इंपोर्ट बढ़ाने के लिए 1 बार नहीं 2 बार कोशिश की और मार्केट में कबर भी है। ऑयल सीड्स भारत देश में भी कल्टीवेट हो, उसका उत्पादन ज्यादा होने के कारण हम आत्मनिर्भर हो एडिबल ऑयल में, उसका भी इस बजट में एक अनाउंसमेंट हुआ है। इसका मतलब साफ है कि आम आदमी के लिए फिलहाल इस बजट में ऐसा कुछ खास नहीं था जिसे वो अपने लिए मुफीद बता सके। लेकिन ये बात भी सही है कि कोरोना काल में पिछले 2 साल से सरकार इकोनॉमी को चलाने के लिए बूस्टर डोज दे रही थी। अब चूंकि राहत देने का दायरा सीमित था, इसलिए सरकार के मुताबिक राहत वहां दी गई जहां गुंजाइश बन रही थी। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।